हुआ है, आप झाड़ू से मारेंगी? जो कैसा प्यार है, दमाद से प्यार है, उसको तो ऐसे ऐसे झड़ुआ मारना चाहिए कि किसी के पास जाने लायक बचे ही ना। ऐसे ऐसे अगर मिल जाती ना तुम उसको ऐसे मारते कि उसको समझ में आ जाता। लेकिन उसको जो है दामाद अच्छा दिख रहा था और दामाद को सासू अम्मा से मोहब्बत हो गया। का रसमलाई आ गई थी क्या कि गुड़ैया जलेबी थी पहले वाली? मतलब कुछ तो लगा होगा दामाद को, जो है सासू अम्मा जो हमारे बीबी से सुंदर है सासू माई, इनका उठा लिया चली गाना गावत रहन, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। अरे बापा रे, सासू अम्मा के मारे मन कर टूट जाए ना, रही ना कुछ होए। हाँ भाभी आप क्या कहेंगी? आप भी काफी गुस्से में हैं। क्या कहेंगे भैया, ऐसे महिलाओं को तो बोल तो रहे हैं, ये इतना पवित्र रिश्ता एक कलंकित की है, इनको समाज में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। माँ बेटी के रिश्ते में दाग लगाई, ये सास दामाद का रिश्ता जो बेटे से भी पवित्र होता है। इतनी बेशरम, इतनी घिनौना काम की है ये, बेशर्मी की एकदम पूरा हद पार कर दी है। और सही बोल रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ होती तो उनका चेहरा पहचानने में नहीं आता। जो आज घूंघट के अंदर से बोल रही है, वो घूंघट के अंदर से भी बोलने लायक नहीं बचती। वो घूंघट के अंदर है इसलिए है को संस्कारी महिला है। हाँ यही तो संस्कार है जो दामाद लेके भाग गई। बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दी। बताइए, दामाद और कोई नहीं मिला था, वही दामाद ही मिला था। दामाद नौजवान था, सुंदर था, सुशील था, पति में दम नहीं था। पति में दम नहीं था तो इतना दिन पति में दम था? किसका बच्चा पैदा की थी जब वो किसी और का था तब? करे पति मुझे मानता उनता नहीं था। तो क्या वो बच्चे डाउनलोड होके आए थे? कहाँ से आए थे बच्चे सब? मानता नहीं था तो बोलने में शर्म नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं? कह रही थी कि पति मानता नहीं था, मुझसे ही पैसा मांगता था, इसीलिए मुझे दामाद से मोहब्बत हो गई। दामाद पैसा वैसा देगा शायद। कहाँ से लाती थी पैसा दामाद पति को देने के लिए? कहाँ से लाती थी? कोई सरकारी नौकरी कर रही थी क्या जो इनका पति इनसे पैसा मांग रहा था? नौकरी क्या उस काम का? इतना भी नौकरी पता नहीं बच्चा तो कहे बाप हुई है और नस्ल लिया दे रही लिया। ई नौकरी कम बा सरकारी नौकरी से, इनके उनके बिस्तर पे इनके उनके खाटे जाए बिना लिए कमा देते रही। अच्छा, सुंदर जो है दामाद पाई थी, सुशील जवान दामाद पाई थी, तब उसको पति बना ली। क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्यार है, दामाद से प्यार है, उसको तो ऐसे ऐसे झड़ुआ मारना चाहिए कि किसी के पास जाने लायक बचे ही। जब तक राहुल जवान होगा तब तक तो उनका गंगा जी जाने का टाइम हो जाएगा, तब राहुल कहाँ जाएगा? तब राहुल क्या करेगा? तब क्या करेगा वही तो बता रहे हैं। तब किसी कहीं और शादी करेगा, उसकी भी माँ होगी, उसको भी लेके भाग लेगा। यही कर सकता है और वो कर क्या सकता है? माई हीरोइन जैसे है। माई का हीरोइन का राहुल जिसे दम बानर लग रहा है। राहुला बानर है, जिसे दाढ़ी मुल्ला रख के दम मुल्ला से भी दम बानर लग रहा है। फिर भी पति बोल रहा है कि अगर मुझसे गलती मान लेंगी तो मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ। भैया कैसे रखेंगे आप बताइए, क्यों रखने के लिए आप तैयार हैं? भतार है, दामाद नाम भतार बना ले ना, वैसे कहा। आज दामाद का नाम हटा दे, भतार कल कर उनको भतार है। प्यार नहीं था क्या? तुमको संतुष्ट नहीं किए थे? आज तुम संतुष्ट, तू हवस के लिए चाहे जिसके साथ संबंध बना लोगी। न जानी जब तू दामाद को नहीं छोड़ी, न जानी पता कितने लोग को अपने जवानी में की हो। खिलाना इससे मारना चाहिए उनको ऐसे मारना चाहिए, उनको ऐसे ऐसे जगह मारना। को तो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, अब उसको जो है 45 साल की अम्मा में जो है बीबी दिख रही थी, सुंदर सुशील कन्या, तो क्या कहेंगी? जब 4 बोझ चैला की जरूरत था तो प्यार उमड़ा था। प्यार दुल्हन बना चाहते, केहू का कन्या बना चाहते जब 4 बोझ चैला की जरूरत रहता था। अरे देखिए घूंघट है। हाँ ऐसे उनको बताओ, ऐसे कट हम रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे। ऐसा मटकाए के उनके मटकावा से उनके बहुत संस्कारी बना था। कहावत है कि घूंघट के अंदर चोर लगता है। घूंघट के अंदर चोर लगता है, तो उसको घूंघट के अंदर चोर लग गया। ये साबित कर दी है कि घूंघट के अंदर चोर लग गया। और वो चोर ऐसा था कि लेकर भाग भी गया, वो था दामाद। और माँ बेटे को रिश्ता को भी कलंक कर दिया, कलंकित कर दिया। का भाभी कलंकित हो गया रिश्ता सब पे हर माँ पे उंगली उठ रही भैया कि देखा ऐसा तो लोग जिन कह दे जाओ। हमने वीडियो बनाए थे, हमने जैसे देखा छूट जाते हो ऐसे भाग जाए। अच्छा हाँ बेटे, सब लोग पे ऐसा हो रहा है ना, सब पे उंगलियां उठ रही है। जो गांव की महिलाएं हैं अब उन पर उंगली उठने लगी है। बराबर गांव की महिलाएं क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी ऐसी महिलाओं के खिलाफ? एक्शन वो मिल जाए बस, उनका थोड़ा ऐसा कर दूंगी हम लोग ना कि फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। प्यार को आप गलत मानती हैं? कैसा प्यार भैया? जब 5 बच्चों की माँ होगी तब प्यार नहीं था क्या? तुमको संतुष्ट नहीं किए थे? आज तुम संतुष्ट, तू हवस के लिए चाहे जिसके साथ संबंध बना लोगी। न जानी जब तू दामाद को नहीं छोड़ी, न जानी पता कितने लोग को अपने जवानी में की होगी। दामाद के साथ 22 घंटा बात करती थी, अपना दुख दर्द बांटती थी, क्योंकि पति बहुत सताता था। हाँ पति दारू पिया था ना,
बहुत पति दारू पीता था तो दामाद के साथ चली गई ठंडा पीने। वो ठंडा पिलाने लगा ना जगह गर्मी पड़ रही भाई, ठंडे की जरूरत थी। अरे मॉल में घुमा रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहा था, यहाँ से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक पूरा घुमाया है। हाँ तभी तो वापस आ गई। जितना लेके गए थी खत्म हो गया होगा, आ गई वापस। हाँ पैसा खत्म हो गया। पैसा बोल रहे, उनकी बेटी बोली है ना कि मेरी मम्मी 3 लाख का कैश और 5 लाख का गहना लेके गई हैं। हो सकता है भैया शादी का घर था, लेके गई होगी। जब इतना गंदा काम कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन थाने में तो रो रही थी, चीख रही थी, कह रही थी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है। अरे जब सामने पड़ता है ना तो ऐसे आंसू निकलता है सबको। कोई जो गलत रहता है उसको ज्यादा ही आंसू निकलता है। हाँ जो मगरमच्छ की आंसू गिरा रही है, जो सासू अम्मा मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल गिरा रही है। शर्म नहीं आ रही कि हम किसके साथ भागे हैं, हमारा क्या होने वाला था। 22 घंटे बातें करती थी। क्या बातें करती थी बताइए? अपना दुख दर्द दुख दर्द। हाँ तो वही सुख देने के लिए लेके गया है। अब देगा सुख ना वो अच्छे से। हाँ यहाँ नहीं, डायरेक्ट नेपाल जाके सुख ले रही थी। बताइए अब तो आ गई है, वापस आ गई। होटल वाला सुख पति तो कभी दिया नहीं होगा। अब जो कब तक रखेगा राहुल दामाद है, सासू अम्मा को कब तक रखेगा? 25 साल का राहुल है, 45 साल की सासू अम्मा है। कैसन दामाद कहा था? भतार है दामाद, नानू भतार बना ले ना, वैसे कहा। आज दामाद का नाम हटा दा, भतार कल कर उनका भतार है। भतार हो गया और का, लेकिन है तो दामाद है। कैसन दामाद? जब सदिया ना मिल दामाद ओकरे पहले अपना ली। अरे बिटिया का मंगेतर था। बिटिया के मंगेतर से कैसे कैले होते उनके सर में आइल होते कि बिटिया के सिंदूर उजाड़ बस पहले उजाड़ दी। एक बाप हो कि अपन सारी कमाई लगा दे तो बिटिया के मांग सजावे में, आई बिटिया के मांगा उजाड़ दी। अब उसके भाई भी कह रहे हैं कि ऐसी बहन को तो हम कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। हाँ इज्जतदार भाई रहेगा, इज्जतदार पति रहेगा तो कभी नहीं देखना चाहेगा, काट के फेंक देगा। काट के फेंक देगा। और क्या, काट के। भाई अगर शानदार भाई रहेगा, अगर इज्जतदार रहेगा तो कभी नहीं देखना चाहेगा। उस भाई को मुझे सैल्यूट है कि भाई आप जैसे भाई होना बहुत जरूरी है, कि आप उसको कभी मत अपनाइएगा कि मेरी बहन है। क्योंकि अब उसके भांजी का शादी था, मात्र 9 दिन पहले ही वो फरार हो जाती है। पूरे देश में खबर सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती है, क्योंकि ऐसी घटना ना तो किसी ने देखी थी, ना तो कभी सुनी थी, ना तो कभी भविष्य में शायद हो कि ना हो, ये कौन जानता है। सही बात है, अभी हम इतनी उम्र बीत गई भी अभी हम नहीं देखे थे ऐसी घटना, जो घटना अब हुई है, जो ऐसा काम की है। अच्छा, ऐसा सासू अम्मा में दामाद ने क्या देखा और दामाद ने क्या सासू अम्मा में देखा कि लेकर के फरार हो जाती है? आप गांव की हैं, आप महिला हैं, तो आपको क्या लगता है? उन लोग हवेस के भूखे थे, जिस्म के भूखे थे, बस और कुछ नहीं था। जो होता ना प्यार के नाम दे देते हैं कि हम प्यार करते, ये प्यार थोड़ी होता है। प्यार उसके लिए बनाया गया था, केवल माँ के लिए, कि माँ अंधा प्यार करती है अपने बच्चों से, गर्भ में रखती तो लंगड़ा होगा कि लूजा होगा। लेकिन जब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं होता, जिस्म के भूखे होते हैं। तो क्या पति में कोई कमी था क्या? अब पति में कमी था कि नहीं था ये बताइए? बेटी से प्यार नहीं हुआ था उसको, दामाद से ज्यादा प्यार था। पैदा किसको की थी? बेटी को, दामाद को। अरे जो चीज दामाद दे रहा था वो बेटी थोड़ी देगी उसको, जो सुख दामाद दे रहा था वो बेटी थोड़ी देगी। बेटी पैसा वैसा ले जाती भाई, जो है दामाद तो ना। हाँ बेटिया जाते कुल लग जाते ही बिना धन न रख ली, दौलतियों रख ली, दमदौ रख ली ना अपन, सीधा कुल मालकिन हो गया ना अपन। सबके मालकिन अपने हो गए। बिल्कुल हो गई भैया, अब तो सब चीज की मालकिन वही हो गई है। अब पति कहाँ जाएगा? पति है बेचारा, वो भी रो रहा है। फिर भी पति बोल रहा है कि अगर मुझसे गलती मान लेंगी तो मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ। भैया कैसे रखेंगे आप बताइए? क्यों रखने के लिए आप तैयार हैं? लेकिन जो लड़के के घर वाले हैं, उसकी एक बुआ सामने आई है, वो कह रही है कि मैं रख लूंगा, मैं बहू बनाकर रख लूंगा सासू अम्मा को। बुआ बोल रही है कि अगर मेरा बेटा उनको लेके गया है, और ये भी सुनने में आ रहा है शायद प्रेग्नेंट है, सुनने में जो आ रहा है, पता नहीं है कि नहीं, तो सासू ही बता सकती है। अगर प्रेग्नेंट है नहीं, फिर भी उनकी बुआ बोल रही है कि मैं रखूंगी। वो अपने घर पे, राहुल के घर पे रह जाएंगी, मैं अपने घर पे रखूंगी। उनकी बुआ इतनी इज्जतदार है, समझ लीजिए कितने इज्जतदार घर से राहुल है। उसको वो तो परिवार की बात से पता चल रहा है कितनी इज्जतदार। राहुल तो पहले भी एक लड़की को लेकर के भाग चुका था। जी 2 लड़की की बात, उसके राहुल के पिताजी बोल रहे थे कि पहले ये 2 लड़की के साथ ऐसा किया होगा। अच्छा बताइए, क्या उन लोग को पता नहीं था? अपने बेटी की शादी कर रहे थे घर में, पास पड़ोस के लोगों से पता चल जाता है कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो लोग जब गाड़ी से उतरती है तो मानो ऐश्वर्या राय उतर रही है इसी स्टाइल में। वो वीडियो देखा है कि नहीं भाभी? देखे भैया उनका वीडियो, एकदम खमचत तक गधाइया सहियो बाटी देखा में जैसा नहीं, ऐसा खमचत उतरती हट जाकर उनका रूह है ना। डायरेक्ट जाके थाना में एकदम कुर्सी बैठ गई। कोई पूछा कि कहाँ रहे, किसके साथ रहे? हाँ उन्हीं के साथ रहा, जकर साथ गई, यही शर्म नहीं आवत बोलत की।